तो मेरा प्रश्न है प्रभु जी कि आपने कहा कि इंद्रिय तृप्ति इज हॉरिबल, तो लेकिन एक तरह की ये नीड भी तो है हमारे शरीर की, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, स्लीपिंग, ये नीड्स भी तो हैं। बिल्कुल ही हम इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे तो हमारा तभी भी हम जी नहीं पाएंगे। हाँ, वो अलग बात है। बॉडी एंड सोल को बनाए रखने के लिए जितनी आवश्यकता है, दैट इज नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट इज बेसिक रिक्वायरमेंट। बट उसके अतिरिक्त जो भी हम कर रहे हैं, जो आवश्यक नहीं है, जिसको अत्याहार कहते हैं, दैट इज वेरी डेंजरस। बॉडी और सोल को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। आप ऐसा नहीं कह सकते मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन, या मैं आज से प्रसाद ही नहीं पाऊंगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन, राइट? तो वी कैन नॉट हैव आर्टिफिशियल ऑस्टेरिटीज गोइंग ऑन, इट शुड बी जेन्युइन ऑस्टेरिटी। वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जन्यति आशु वैराग्यम ज्ञानम चयत हेतुजम। तो डिटैचमेंट हैज टू कम फ्रॉम अटैचमेंट। तो अटैचमेंट इज देयर, डिटैचमेंट इज ऑटोमेटिकली देयर। तो इसलिए क्या है कि हम लोगों को अपने बॉडी और सोल को मेंटेन करने के लिए जितना आवश्यक है उतना तो जरूरी है ना। वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, कल्चर टू कल्चर डिफरेंट करता है। पीपल स्टेइंग इन अमेरिका, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, तो वहाँ के लिए वो अलग है। ये नहीं कह सकते आप भी जो है यहाँ पे हमारी तरह रहो झुकी झोपड़ी में, बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म ऑस्टेरिटी। दे मे नॉट बी एबल टू स्टे लाइक दैट, बट दे आर फॉलोइंग रेगुलेटरी प्रिंसिपल, दैट इटसेल्फ इज अ बिग ऑस्टेरिटी फॉर देम, फॉर अमेरिकन एंड यूरोपियंस। उनके लिए वही बहुत बड़ी तपस्या है। नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, इट्स अ बिग तपस्या फॉर देम। एक बार ऐसी बात था कि अमेरिकन आया इंडिया, एनीवे इट्स अ जोक। तो क्या हुआ कि उसकी इच्छा हुई कैलकाटा जाने के लिए। ये जो इंडिया का ट्रेन होता है ना, उसे थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में, वो पुराने जमाने की बात है, उसे थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ मैं कलकत्ता। तो वो चला गया। तो उसका एक दोस्त था, इंडियन प्रोफेसर था, वो भी साथ में था। तो दोनों ट्रेन में गए। अब पंखे के नीचे बैठे, अब जानते हैं ट्रेन के अंदर जो पंखे होते हैं किस तरह से गुड़ 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 घूमते रहते हैं, और बीच में कई बार रुक जाता है पंखा। तो बीच में रुक गया पंखा, और गर्मी थी उसमें 40 डिग्री टेम्परेचर, मई का महीना था, 40-45 डिग्री टेम्परेचर, इतनी गर्मी थी, और ट्रेन तप रहा है, अंदर गर्म हवा चल रही है। उसने कहा बाप रे बाप, ये तो बड़ी तपस्या है यहाँ पे इंडिया में ट्रेन में जाना। ये अमेरिका में तो कभी सोचा भी नहीं होगा इस तरह से। तो अचानक क्या हुआ, पंखा रुक गया। अब इस साथ में जो प्रोफेसर था उसने क्या किया, पेन निकाला जेब से, उसने कहा अब ये क्या कर रहे हो? बोलते हैं दिस इज इंडियन टेक्नोलॉजी। वो सीट के ऊपर चढ़ा और उसने ब्लेड घुमाया पेन से और पंखा चलने लगा। तो कमाल है, अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। वी डोंट सी सच अ टेक्नोलॉजी इन अमेरिका, माय गॉड। तो इस तरह से है। कहने का मतलब है कि हर कंट्री का अलग अलग लेवल है ऑस्टेरिटी का। सो वी डोंट एक्सपेक्ट अमेरिकन्स टू स्टे लाइक इंडियंस हियर, और इंडियन से भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, दे शुड स्टे लाइक अमेरिकन्स, दे शुड लिव लाइक अमेरिकन्स। सो अपना लेवल ऑस्टेरिटी का होता है, दैट ऑस्टेरिटी वी शुड परफॉर्म। बट द मेन पॉइंट, द रियल ऑस्टेरिटी इज टू चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड अटेंटिवली इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, राइट? वो है असली तपस्या। और जितना आवश्यक है इस शरीर को बनाए रखने के लिए उतना तो हमें लेना पड़ेगा ना, बट एक्सेस अलाउड नहीं है। और हमें हमारे लिए क्या एक्सेस है, अगर खुद नहीं पता लगा पा रहे हैं कि मेरे लिए क्या एक्सेस है, तो कंसल्ट करिए किसी से।